आदरणीय किसान मजदूर एवं युवा साथियों, पिछले वीडियो में मैंने अपने छत्तीसगढ़ के राजनीतिक दलों के नेताओं को बताया था कि कलयुग के राजा हनुमान जी हैं और न्यायाधीश शनि महाराज हैं। आज मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि जिस राम भगवान की वो ज़्यादा जय जयकार करते हैं, उन्होंने ही कलयुग के लिए हनुमान जी को राजा बनाया है। मुझे यह भी मालूम है कि बहुत से राजनीतिक नेता पद पाने के लिए शंकर भगवान का रुद्राभिषेक करवाते हैं और ये सोचते हैं कि ये भोले भंडारी हैं, सब गलती माफ़ कर देंगे और हमारी मनोकामना पूरी कर देंगे। लेकिन उनको यह जानकारी देना चाहता हूँ कि शंकर भगवान ने ही शनिदेव जी को कलयुग का न्यायाधीश बनाया है। बताने का मतलब यह है कि भगवान राम और शंकर भगवान जो हैं, दोनों को नियुक्त किए हैं। आप धोखे में मत रहिए कि हम जो मांग रहे हैं वो पूरा हो जाएगा। वो देते हैं कर्म के अनुसार। 25 वर्ष से छत्तीसगढ़ की प्रदेश की जनता 8 साल कांग्रेस का शासन और 17.5 साल भाजपा का शासनकाल देखते आ रही है। जो भी सत्ता में आया उसने छत्तीसगढ़ की जनता के साथ अन्याय, अत्याचार, भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया, अपने अपने ढंग से। लेकिन इस वर्ष धान खरीदी के नाम पर जो किसानों के साथ अन्याय, अत्याचार और भ्रष्टाचार किया गया है वह असहनीय हो गया है। इसलिए मैं अपने छत्तीसगढ़ के भाजपा सरकार के नुमाइंदों से हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि आप अपना 21 क्विंटल धान खरीदी और 2100 रुपये क्विंटल का वादा वापस ले लो, ताकि किसान को टोकन के नाम पर आत्महत्या करने का प्रयास न करना पड़े। आप कहते हैं कि 31 जनवरी तक धान खरीदेंगे, 3 दिन पहले 27 जनवरी को ही टोकन काटना बंद करा देते हैं। निंदनीय घटना तो तब हो जाती है जब जांजगीर चांपा जिले के कसौंदी गांव के किसान अनिल गाढ़ेवाल, जो अंतिम छोर का व्यक्ति है ना, टोकन न मिलने के कारण हाई टेंशन खंभे में आत्महत्या करने के लिए चढ़ जाता है, उसे जेल भिजवा दिया जाता है। कारण किसके कारण वो जा रहा था, क्यों जा रहा था, उससे मतलब नहीं। अंतिम छोर तक शासन की सुविधा पहुंचा यही रहे हो ना आप। जांजगीर चांपा जिले के विधायक टोकन कटने के बाद धान खरीदी की मांग को लेकर के आंदोलन कर रहे हैं। हर वर्ष प्रदेश सरकार कितना धान किसानों से खरीदी का ब्यौरा समाचार पत्रों के माध्यम से आम जनता को देती थी, न जाने इस वर्ष क्यों नहीं दिया। मुझे तो जानकारी मिला है उसके मुताबिक प्रदेश सरकार इस वर्ष धान खरीदी का लक्ष्य 165 लाख टन रखा था, जिसमें मात्र 139 लाख टन धान खरीदा गया है, जो लक्ष्य से 26 लाख टन कम है। इसका कारण है समय पे किसानों को टोकन नहीं मिलना, कंप्यूटर से रकबा गायब हो जाना, समय पर धान का उठाव नहीं होना, इसलिए धान खरीदी ना होना, दैनिक खरीदी की लिमिट कम करना। कुल मिलाकर प्रदेश भर के किसानों में चर्चा है कि इस सरकार के नुमाइंदे नहीं चाहते थे कि धान खरीदी करना है, क्योंकि इनका मुख्य उद्देश्य है शराब जितना से ज़्यादा बेचो और पैसा कमाओ। हम अत्याचार कर सकते हैं मगर हम भ्रष्टाचार कर सकते हैं, लेकिन दूसरे को नहीं करने देंगे। अगर कोई करेगा तो हमसे मिल के करे, ऐसा सिद्धांत की चर्चा किसानों में चल रही है। अंत में प्रदेश की जनता प्रदेश के राजनीतिक दलों के नेताओं से जानना चाहती है कि जब मनखे एक समान कहने वाले विधायक, मंत्री, सांसदों का टोकन कटवाने में क्यों परेशानी नहीं हुआ, उनका रकबा
कंप्यूटर से गायब क्यों नहीं हुआ? किसान यह भी जानना चाहता है दोनों राजनीतिक दलों से, कांग्रेस और भाजपा से, कि मुख्य सचिव विवेक धाड़ के माता पिता भाई बहनों को कम रेट में 300 करोड़ रुपए की नजूल की भूमि रायपुर में किस आधार पर दिया गया है? क्या सरकारी मापदंड के आधार पर दिया गया? आज प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस भाजपा दोनों मिलकर के और अधिकारी मिलकर के किसानों के ऊपर अत्याचार कर सकते हैं? क्या किसान ये नहीं जानना चाहती किस आधार पर आपने दे दिया? आज किसान जान चुका है कि विपक्ष भी जो भूमिका निभाना चाहिए था सत्ता के प्रति, प्रदेशव्यापी आंदोलन करना था किसानों के हित में, उसने भी अपना मौन साध लिया, मात्र दिखावे के लिए कहीं कहीं आंदोलन किया है। अगर वो प्रदेश व्यापी आंदोलन करता कांग्रेस पार्टी तो निश्चित रूप से आज किसानों का हित हो जाता। इतना कह के मैं अपने वाणी विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद।